हरि श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणपयान समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे भी मन की कहो अब बिगड़ी हुई लगाम। कबीरा कुआं एक है पनिहारी है अनेक। घट सबके न्यारे न्यारे लेकिन पानी सब में। राधे 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 राधे। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर। वृद्ध भय पछताएगा अंग अंग में पीर। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सो गाँव। अक्षय बट सो बट नहीं श्याम नाम सो नाम। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण करण सो तेरे आधीन। सो तेरे आधीन। आज कथा का चतुर्थ दिन। मंजुल को और उनके भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दे दूं। आज तो बातचीत लगता है हाँ कहीं
किसी की वर्षगांठ है, पर कन्हैया जी की वर्षगांठ है भाई, तो ऐसा वैसा छोड़ो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान आपके बच्चों को भी ऐसे सजाएंगे। आई पहले एक छोटा सा भजन, फिर कथा में चलते। तेरी मैं कैसा लग रहा हूँ? जिसे नहीं बंदर के ऊपर रखी जाती टोपिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तेरी मुरली की बंदी सुनकर मैं बरसाने से आई। तेरी मुरली की बंदी सुनकर मैं बरसाने से आई। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विश्वभानु की आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विश्वभानु की आई हूँ। अरे रसिया ओ मन रसिया, अरे रसिया ओ मन रसिया, मैं इतनी मनमोहन की माखन को चुराते हो। सुना है श्याम मनमोहन की माखन को चुराते हो। सुना है श्याम मनमोहन की माखन को चुराते हो। तुम्हें माखन खिलाए तो मैं मत की साथ ऐसी राधे सुना है श्याम मनमोहन की गैया खूब चराते हो। सुना है श्याम मनमोहन को गैया खूब चराते हो। सुना है श्याम मनमोहन को गैया खूब चराते हो। सुना श्याम मनमोहन को गैया खूब चराते हो। तेरी गैया चराने को, तेरी गैया चराने को मैं
तुम खूब करते सुना है श्याम मनमोहन कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मनमोहन कृपा खूब करते हो। तेरी कृपा में पाने को, तेरी कृपा में पाने को, तेरे दरबार आई हूँ। तेरी मुरली की ध्वनि सुनकर परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन जिस पर बैठी है हमारी कमला देवी जी, और ये यजमान बने हैं मंजुल दुबे और इंदिरा दुबे, और इनके छोटे भाई राजेश दुबे, मधु दुबे, नितिन दुबे, अंबिका दुबे, विपिन दुबे, एवं जो दुबे, शिवम दुबे, आकांक्षा दुबे, लल्ला, छुट्टन, श्रेयांश, पार्थ, आदिति, अभिनव दुबे, रत्नेश, ममता, विशाल चतुर्वेदी एवं निरंतर द्विवेदी, सुधांशु तिवारी एवं शिवांगी तिवारी, और विनीत है इसमें लक्ष्मण कुमार दुबे। कौन है लक्ष्मण कुमारी? जरा हाथ उठा। अच्छा आप पूछा बहुत बहुत। जितने भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पांडाल में बैठे हैं, सभी माताएं, बेटियां, बच्चे, सभी के हृदयों में निवास करने वाले हमारे श्याम सुंदर, सभी को नमन करते हुए आज चतुर्दिन की कथा प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार बड़े भाव से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, जय श्री राधे। जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हो, अच्छी ऐसा कोई व्यक्ति आज तक आपने देखा है जो ये न जानता हो कि एक दिन हमें मरना है? क्यों भाई लक्ष्मण जी, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये न जानता हो कि एक दिन हमें? आप कहोगे पंडित जी आज बैठते बैठते मरना क्यों शुरू कर दिया है? देखो, हमारे भारतवर्ष में 3 मुख्य ग्रंथ हैं और हमारे भारतवर्ष में 3 मुख्य बातें हैं। 3 मुख्य ग्रंथ कौन है? पहला है महाभारत,
दूसरा है रामचरितमानस और तीसरा है श्रीमद् भागवत। और देखिए तीन बातें हैं और एक ग्रंथ केवल एक बात बता पाता है। तीन बातें कौन है? हम क्या करें और क्या न करें, पहली बात। दूसरी बात है हम जिए कैसे, और तीसरी बात है हम मरे कैसे। महाभारत हमें सिखाता है हम क्या करें और क्या न करें, ये महाभारत सिखाता है। रामायण हमें जीना सिखाती है तो भागवत जी हमें मरना सिखाती है। तो आज से भागवत जी की मुख्य कथा प्रारंभ हो गई। हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन हमें मरना, ये बिल्कुल सत्य है, ये काले नहीं टलेगा। पंडित जी भी जानते हैं और श्रोता भी जानते हैं, विद्वान भी जानते हैं और मूर्ख भी जानता है, लेकिन ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं, न पंडित जी न श्रोता जी मानने को नहीं तैयार है। आइए एक छोटी चर्चा करने के बाद फिर आपको कथा में ले चलते हैं। 4 व्यक्तियों ने मिलकर के एक व्यक्ति को मार डालने के लिए भगाया, दौड़ाया। जब उसने देखा कि हमारे प्राण नहीं बचेंगे तो जाकर के एक जंगल में एक कुआं में कूद पड़ा। अब आज करके नए बच्चों ने कुआं तो देखे नहीं होगा, लेकिन गांव में पहले कुआं ही होते थे, शहरों में भी कुआं थे, नल तो बहुत बाद में आए हैं। तो आपने देखा होगा जब कुआं बनाया जाता था तो बीचों बीच में कुआं के एक लकड़ी रखी जाती थी ऊपर। क्यों? उस पर पैर रख करके पानी खींचने में आसानी रहती। और जब वो व्यक्ति कुआं में कूदा तो उसके हाथ में वो लकड़ी आ गई और लकड़ी पकड़ करके वो लटक गया। विचार किया मैं बच गया। प्राण बहुत प्यारे होते हैं, कोई मरना थोड़ा चाहता है। कहते हैं लोग, अरे साहब हमको मौत नहीं आती, हमको कहने की बात है, मरना कोई नहीं चाहता। लटक गया। सवेरा हुआ, उसने विचार किया कुआं में पानी तो नहीं है। नीचे को निगाह की तो पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा। लेकिन उसके बीचों बीच में एक असंख्य काला नाग बैठा हुआ, सर पर ऊपर को करती हुई। अब तो पक्का विचार हो गया कि लकड़ी छूट गई हमारे हाथ से तो ये सब हमें खा लेगा, लेकिन लकड़ी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लकड़ी कमजोर तो नहीं है। एक सिरे पर निगाह की तो क्या देखा, ये करियवा चूहा उस लकड़ी को काट रहा था। और दूसरे सिरे पर देखा तो देखा एक भुरवा सफेद चूहा लकड़ी काट रहा था। अब तो पक्का हो गया, लकड़ी कटेगी, हम नीचे गिरेंगे, सब हमें खा लेगा। लेकिन अब लगी भूख। देखो 9 दिन नवदुर्गा में तो व्रत किए जा सकते हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं, फिर तो कुछ पेट को खाने को चाहिए भैया, सीधी सी बात। अब वहां क्या खाने को रखा? ऊपर को निगाह करी तो क्या देखा, एक बरगदा की डगार कुआं के ऊपर से निकली थी और उसमें इतना बड़ा एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और एक एक बूंद शहद उसमें से टपक रहा था। मरता क्या करता, अपना मुंह पर को खोल दिया, एक एक बूंद मीठा शहद मुंह में जाने लगा। तो अब न तो चिंता लकड़ी की, न चूहों की, न सांप, मस्त होकर पी रहा मीठा मीठा शहद। लेकिन चूहों ने काम नहीं बदल दिया, लकड़ी काट दी। और जब वो नीचे गिरा
तो बैठे थे श्रीमान जी, इन्हीं के सर्प देवता, उन्होंने खा लिया, मर गए, कहानी खत्म। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो कुआं हम बता रहे हैं, कुआं नहीं है, ये हमारी तुम्हारी अंधी गृहस्थी है। ये कभी भरती नहीं है, ये हमेशा खाली रहती है। ना आज तक कोई राजा भर पाया है, बेचारा गरीब भरी क्या पाएगा। और कुआं पे जो लकड़ी रखी है, लकड़ी नहीं है, ये हमारी तुम्हारी आयु है, उम्र है। लेकिन इसको दो चूहा काट रहे हैं। एक करीबा चूहा माने रात और भुरवा चूहा माने दिन, रात दिन बराबर। और लटकने वाला और कोई नहीं, हम ही आप जीव हो, है। लेकिन ये ऊपर लगा हुआ जो शहद है, ये क्या है, जिसके कारण हम सब भूल गए हैं उस काल को। ये है संसार की सुख संपत्ति। 30-35 साल पहले जब कोई बच्चे से पूछता था ब्याह करियो, तो लड़का मूड होला हुआ। अब तो तैयार बैठे, थोड़े साल कोई अच्छा है, लड़के 25-30 पर शादी करते हैं। विवाह तुलसी गाय बजाई के देत काठमा पाँव, फूले फूले फिरत है आज हमारो ब्याह। आपने देखा होगा विवाह में लड़की बहुत रोती है विदा के टाइम पे, और लड़का बहुत हंसता है। तो किसी संत ने पूछा उस लड़की से, बिटिया से, कि बेटी तू काय को रो रही है, ये तो हंस रहे हैं। बहुत अच्छा उत्तर उसने दिया। बोले ये इसलिए हंस रहे हैं कि इनको जिंदगी भर रोना है, और हम इसलिए रो रही हैं कि हमें जिंदगी भर इन्हें रुलाना है। बात पक्की है। विवाह के बाद आदमी आदमी नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है, बंदर। ये बात हम नहीं कहते, तुलसी बाबा कहते हैं। नारी विवश बस सकल, सकल माने ये बोले पंडित जी, नारी विवश बस सकल गोसाई नाचई नट मरकट। तेल नाई, आ लकड़ियां नाई, आ नमक नाई, आ हल्दी नाई, आ लड़का के लिए फीस नाई, सियावर राम। अब तुम कहो भैया ये विवाह मत कर, झंझट है, मत कर। विवाह करने के बाद भी बड़े बड़े बाबा तिहाड़ जेल में पड़े हैं, नाम नहीं बताऊंगा, पढ़े नहीं पढ़े। विवाह करने के बाद, इसलिए विवाह न होता हो तो हमसे एक मंत्र ले जाना, विवाह जरूर करना। क्यों जानते हो विवाह किस लिए होता है? विवाह होता है संसार भवसागर से पार होने के लिए विवाह होता है, हमें सावधान करने के लिए विवाह होता है। कैसे सावधान हो करने के लिए? आपने देखा होगा, अब परिपाटी है कि नहीं, मैंने बहुत दिन से विवाह देखे नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, लड़के एक पटका डाला जाता है। पटका कैसा होता था? सफेद। काय का होता था? खासे का। सफेद और खासे का। क्यों? वो सफेद खासे का पटका क्यों डाला जाता था? लड़के को सावधान करने के लिए कि बेटा विवाह करने जा रहे हो, अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बना के रहना। अगर तुमने अपनी पत्नी को काम पत्नी बना डाला तो ये पटुआ तुम्हारे ऊपर जल्दी पड़ जाएगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कफन। सियावर रामचंद्र की जय है। ये सावधान करने के लिए। अच्छी एक बात आपने और देखी होगी,
उस सफेद पटका में एक चींट और जोड़ी जाती है। कैसी होती है? काली, पीली। अच्छा लाल क्यों? भाई चलो काली तो मैं मान लेता हूं कि नजर नहीं लगेगी, पीली हम मान लेते हैं, चलो भाई सगुन है। लाल क्यों? माताओं ये तुम्हें सावधान करने के लिए चीज जोड़ी गई है। क्यों? ऋषि मुनि सावधान करते हैं, बेटियों इस चीट को पहचान लो, सती सावित्री बनो, अनसुईया बनो, अपने पति को जबरान के हाथों से खींचने की ताकत पैदा करो, लेकिन मरने के टाइम पर तुम्हें ये चीट मिलनी चाहिए। सुहागिन से मरती है तो क्या उठाया जाता है? चलती बीरिया चुनरिया उड़ाई दई रे हो, चलती बीरिया चलती बिरिया चुनरिया उड़ाई दई रे, चलती बिरिया चुनरिया उड़ाई दई रे, हाँ उड़ाई दई रे, उड़ाई दई रे, हाँ उड़ाई दई रे, चलती बिरिया चुनरिया उड़ाई दई रे, चलती बिरिया प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब, प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब उलट गई दो, उलट गई दो नैन पुतरिया चलती फिरिया चुनरिया, उड़ाई गई हो चलती फिरिया भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर आए, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर आए, छूट गई सब छूट गई सब महल अटरिया चलती फिरिया चुनरिया, उड़ाई गई रे, चलती फिरिया चुनरिया उड़ाई गई रे, चलती फिरिया चुनरिया। जय हो। चार जने मिली, बिल्कुल विवाह का सीन है। चार जने मिली डोलिया उठावई, चार जने मिले दुनिया उठावे, चार जने मिली दुनिया उठावे, चार जने मिली दुनिया उठावे, संग में रोवई, संग में रोवे, संग की सहेलियां चलती फिरिया चुनरिया, उड़ाई गई रे, चलती फिरिया
कबीर। हमारे कबीर दास बिना पढ़ा लिखा सब सागर में सागर कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। संग में चली नहीं संग में चली है। नोटों की गड्डियां क्यों? अरे संग में चली नहीं ये सूखी टकरिया सती फिरिया। उड़ाई गई रे मेरी आंख भरिया। उड़ाई गई रे मेरी आंख भरिया। उड़ाई गई रे उड़ाई गई रे उड़ाई गई रे मेरी आंख भरिया। उड़ाई गई रे मेरी आंख। विवाह किसके लिए होता है? सावधान होता है। 60 वर्ष तक गृहस्थी में रह सकते हो। 60 वर्ष के बाद में अगर आप गृहस्थी में रहना चाहते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। सियावर रामचंद्र की है। देखो 2 बातें ध्यान रखो हमेशा। आगे कथा में आएगी, अभी तभी सुनाएंगे। आगे कथा कल आएगी तब सुनाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये न जानता हो कि हमें मरना है। मानते इसलिए नहीं है कि ये संसार की जो सुख संपत्तियां हैं, कभी कभी तो मैं विचार करता हूं ये मकर जाल है। मकर जाल आपने देखा होगा, मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और उसी में फंस के मर जाती है। वही हाल हमारा है। हम ही आप जाला बुनते हो, विवाह हुआ, संतानें हुई, उनके पास अरे अब तो इतनी भावई है। अब महाराज लड़का तो हो गया, एक पोता को मौत देख लेती। चलो पोता भी हो गया, महाराज संती हो जाता तो सोने की ऐसी तैसी सोने की। ये झंझट इतना लंबा है कि इससे उबरना मुश्किल है। तो आइए चलते हैं कथा में। बड़े भाव से दुआ को का नाम लो, फिर आपको कथा मिला। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे ओ गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अगर तुम्हें ये पता होता कि राधा नाम कितना कीमती है तो ऐसे मरे मरे थोड़ा उगाती। आप उठा करके देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें लिखा है कि एक दिन भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा जी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो राधा ने कहा कितना करते हो? कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल कितना करते हो? तो कृष्ण ने कहा अरे राधा कोई तादाद होती प्रेम की? बोले फिर भी। तो भगवान ने कहा राधे जब कोई तेरा नाम रा बोलता अपने मुंह से रा, तो मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगता। क्यों? कि कब इसके मुंह से धा निकले और मैं इसके हृदय में बैठ जाऊं। राधा
तो कृष्ण ने कहा राधा हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम हमें कितना प्यार करती हो? तो राधा ने कहा तुम्हें प्यार भी करी, हम तुमसे कुछ प्यार नहीं करो जाती। अरे क्यों? तो राधा ने कहा वैसे तुम्हारा मनमोहन नाम ठीक है, श्याम सुंदर नाम ठीक है, ब्रजमोहन नाम सही है, गोविंद नाम सही है, लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ये जो कामे री गई है कृष्णा, ये झड़बिया का कांटा है, आप इसे निकाल दो तो आप हमें अच्छे लगोगे। भगवान कृष्ण को बहुत हंसी आई। कृष्ण ने कहा राधा तू गमारिन की गमारिन है। बोला क्यों? बोले जानती मैंने कामेरी को जोड़ी वही तो जोड़ी। बोले एक बात बता, तेरी बाल्टी कुआं में गिर जाए तो कैसे निकालेगी? केवल रस्सी डाल के निकलाएगी? बोले नहीं। चल लोहे की लबिया डाल दी, नहीं निकलेगी। क्या करना पड़ेगा? जब तक रस्सी में कटिया नहीं फंसेगी तब तक बाल्टी ऊपर आने वाली। तो मैंने अपने नाम में कटिया क्यों जोड़ी है? जो हमारे भक्त भवसागर में गिर गए हैं वो हमारे नाम रूपी कटिया में उलझ कर हम तक आ जाए, इसलिए मैंने नाम रखा है कृष्ण। इतना प्यारा नाम। आइए उसी के जन्म की कथा में चलते हैं। एक बार बड़े भाव से बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। भागवत के 2 श्लोक पहले सुनिए, बहुत मुख्य कथा है ये, मुख्य श्लोक। आज चौथा दिन है। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठा है, सामने बैठे सुखदेव भगवान। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा महाराज आप वादा खिलाफी कर रहे हो। बोले कैसी? तो राजा परीक्षित ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरित्रम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम ऋषत्तमः तत्रासेनावतीर्णस्य यदुर्वीर्याणि संसदः। आपने चंद्र वंश का वर्णन किया, सूर्य वंश का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब वादा खिलाफी ये है, आपने कहा था इस भागवत के माध्यम से मैं कृष्ण कथा करूंगा, और अभी तक उनका नाम भी आपने नहीं याद दिया। अब मैं पूछूं वो आप हमें बताएं। बोले पूछो। रोहिण्यास्तनया प्रोक्त रामा संकर्षणस्तया। पहले देवकी के पेट में गए हैं बलदाऊ, और देहांतरे बिना माने मृत्यु के पहले, बिना मृत्यु के ये रोहिणी के पेट में कैसे पहुंच गए, ये मुझे शंका है। नंबर 2, दूसरी शंका ये है कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है मथुरा के कारागृह में, जेल खाने। उस जेल खाने से निकल करके ये गोकुल कैसे पहुंच गए? और कति वर्षाणि व्यतीतानि गोकुलानि मध्य, ये गोकुल में कितने वर्ष रहे, कानि कानि चरितानि कृतानि, कौन कौन से चरित्र किए, ये सब हमें सुना। तो सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आपने देखा होगा तमाकू खाने वाला और उसके बाद तमाकू निपट जाए, और कोई तमाकू वाला मिल जाए तो उसे लगता भगवान मिल गए। क्या मिल गए? आजकल लोग बहुत तमाकू खा, और मैंने तो खानी है इसके लिए। लेकिन मित्रों एक बात हमारी याद रखना, अगर ये पुराण सही है, हम लोग क्या है पुराण को मानते हैं, पुराण की नहीं मानते हैं। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते हैं। ये तो है। बहुत
सारे गौआ तमकुआ, सारे गौआ तमकुआ में देखी आई रे सारे गौआ, देखी आई रे सारे गौआ तमकुआ, देखी आई रे सारे गौआ। कलकत्ते से चली तमाकू रही बंगाली छाए, कलकत्ते से चली तमाकू रही बंगाली छाए। जाके घर में लगता नहीं, जाके घर में लगता नहीं, वही तमाकू खाए सारे गौआ तमकुआ। देखी आई रे सारे गौआ तमकुआ। तेरे सैया बड़े तमकुआ क्यों खिचड़ी ना खाए, तेरे सैया बड़े तमकुआ क्यों खिचड़ी ना खाए। चाहता हूँ देखे बृहद तमाकू, चाहता हूँ देखे बृहद तमाकू, निहुरे निहुरे जाए सारे गौआ तमकुआ। मैं देखी आई रे सारे गौआ तमकुआ। जानते हो कुरान क्या कहता है? जो तमाकू खाते हैं लोग, सह ग्राम सूत्रा, उन्हें गांव का सुगंध ही बनना पड़ेगा। ये पदम कुरान कहता है। अब भाई सच्चा है कि झूठा है, क्या जान लो। तो देखिए, जैसे तमाकू वाले को तमाकू वाला देख के खुश होता है, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्तों को देख के खुश हो जाते हैं। सुने भगवान बड़े खुश हो। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा नहीं, देखो किरका किरका कल्याण करेगा। 3 प्रकार के प्राणी इससे पवित्र हो जाएंगे तुम्हारे प्रश्न से। कौन कौन? सबसे पहले बक्तारम। बक्तारम माने कथा कहने वाले। कई बार मन आता है, अब 72-73 साल का हो गया हो तो कथा बंद कर, लेकिन फिर विचार करता हूं कि किसी बहाने, हरिवंश पुराण कहता है कि जब वक्ता जितने लोगों से भगवान का नाम उच्चारण कराता है, जितने उन लोगों के शरीर में रोए होते हैं, उतने कल्पों तक उसको वैकुंठ में निवास कर मिलता है। अब बताओ कैसे बंद कर देगा था? रोटी तो चल रही, रोटी कोई खास बात नहीं। देखो ज्यादा पैसा के चक्कर में मत पड़ो। साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हमो भूखे ना रहाए और अतिथि न भूखा जाए। बस ज्यादा के चक्कर पड़ोगे तो रात सो नहीं पाओगे ना। मैंने ऐसे ऐसे सेठों के यहाँ कथा की है जिन्हें पता ही नहीं। तुम्हारी मैनपुरी की बात करता हूँ, हमारे घर में पैसा कितना है, भाई रोते ही मिले हुए महाराज जी इस समय बड़ी पैसा का पता नहीं, फिर भी रो रहे हैं कि महाराज जी क्या हो गया लोगों को, अर्थ पिशाच होते जा रहे हैं। पैसा अच्छा है, लक्ष्मी माँ है, घर में आवे तो उसके बिना कोई काम होता नहीं है, फिर इतना भी नहीं आवे कि हम भगवान को ही भूल जाए। केवल लक्ष्मी को याद करोगे तो क्या होगा? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, वो आएगी, उसको बुलाओगे तो आएगी, लेकिन वो उल्लू बना के और चली जाएगी। शराब पिलाएगी, जुआ खिलाएगी, चोरी करवाएगी, डकैती करवाएगी, ये करवा के चली जाएगी। और अगर आपने लक्ष्मी नारायण को साथ साथ बुलाया तो क्या होगा? नारायण का वाहन गरुड़, और गरुड़ पर साथ में लक्ष्मी बैठती है भगवान के साथ जब आती है। और गरुड़ का मतलब वाहन क्या है? बोले बुद्धि का प्रतीक। वो आपको अच्छी बुद्धि देगी, वो गरुड़ आपको अच्छा बुद्धि देगा। क्या होगा? अच्छे काम करोगे, अच्छे जगह पैसा लगेगा, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा लोगों के पास बैठोगे। तो कारण सबसे पहले पवित्र होता है कथा सुनाने वाला। नंबर 2 प्रक्षकम कमला देवी दुबे,
माने कथा करवाने वाली। जो कथा करवाता है उसको क्या कहते हैं? प्रक्षता, पूछने वाला, करवाने वाले, वो पवित्र हो जाता है। जी हाँ, भागवत की कथा जीवन में एक बार सुनने को मिल जाए तो जान लेना तुम्हारे 100 जन्मों का पूर्ण उदय हुआ है, तब ये कथा तुम्हें मिल गई। बड़े बड़े लोग भाग्यशाली पड़े हुए पूरी में। एक घर ऐसा है जिसमें मैंने पावन कथा के भैया जानते हैं, कृष्णा टाकी वाले। इस बार उनकी 52वीं कथा हुई थी, फिर अब अगले साल फिर होगी। वो कहते जब तक जीवन है तब तक कथा करवाते हैं, और ऐसी वैसी नहीं होती है, बहुत बढ़िया होती है। 10,000 का भंडारा करते हैं, भगवान ने दिया भी है। तो देखो, प्रक्षतम माने कथा कहलवाने वाला। और नंबर तीसरा किसका है? बोले श्रोत्रीन, जितने कथा सुन रहे हो उनका नंबर आता तीसरा, माने वो भी पवित्र हो जाते हैं भागवत की कथा सुनते। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन श्रीमद भाई प्रेत से ज्यादा पापी तो हम तुम नहीं हो सकते हो। प्रेत वही बनता है बहुत बड़ा पापी होता है। और भागवत लिखती है श्रीमद भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जब ये प्रेत की पीड़ा दूर कर सकती है तो हमारी तुम्हारी क्यों नहीं दूर कर सकती? तो अब देखिए, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रशंसा की और उसके बाद में अब कथा प्रारंभ हुई। कहां से? जैसे समय कलयुग है तो सब पापी भी नहीं और सब धर्मात्मा भी नहीं है। ऐसे ही द्वापर युग में सब पापी थे, न सब धर्मात्मा थे। लेकिन कुछ लोगों के वजह से पृथ्वी कांप रही थी। वो कौन थे? एक तो मगध देश का राजा जरासंध था, एक चंदेरी देश का राजा शिशुपाल था, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। और इनका एक गुरु था तिवारी। गुरु जानते किसे कहते हैं आजकल? आजकल तो गुरु शब्द बदनाम हो गया है। बाजार में जाओ, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसे लोग कहते हैं ये गुरु क्या हाल चाल है। अब गुंडा गुरु हो गया है। तो इन दोनों का एक गुरु था। कौन सा था? ध्यान से। कि गंगा यमुना का दिव्य देश, अपना जैसा प्रदेश है ऐसा आपको कोई प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा जो गंगा यमुना का द्वार। भारतवर्ष में ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां मैंने कथा नहीं करी है। जम्मू में मैंने 6 कथाएं करी हैं, बाद बाकी पैसा कोई तीर्थ नहीं जान कथा नहीं होती। तो हमें सब पता हो गया है, ये खान पान, ये बोल चाल, ये रहन सहन ऐसी कहीं आपको नहीं मिलेगी। लेकिन तिवारी जी ऐसी गुंडे को नहीं मिलेगी। सिया है सब में आ गई है। एक बार मैं बनारस गया, ये सन 84 की बात है। तो जब वहां से काम वाम करके बनारस से लौटा तो स्टेशन पर आया, एक लंबा लंबा लेटा। अब हमें बैठने की जगह ही नहीं, पानी बरस रहा था। तो मैंने उससे कहा भैया बड़ा उठ के बैठ जाओ, तो मैं भी बैठ जाऊं। मैंने उस पर क्या होता पेट फाड़, उसकी बात है। वो 10 से मस नहीं हुआ। अब ये सुनता नहीं, मैं मैनपुरी का हूँ। जो मैनपुरी का नाम लिया जब तक सीधा डंडा हो गया, थोड़ी ना मिली आराम से असंदारी। तो मैनपुरी सब मामले में बहुत आगे, कथा में आगे है। तो देखिए, गंगा यमुना का दिव्य देश आरत हो कर रोता था। क्यों? ब्रजमंडल से असुर मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। मंडल के मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। गंगा यमुना का दिव्य देश आरत
हो कर रोता था, सच हो कर रोता। और ब्रज मंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म बसा होता। कंस के अत्याचारों से हाहाकार होने लगे। पृथ्वी भाग करके देवताओं के पास गई। देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मांडम शरणम अयो, ब्रह्मा जी की शरण में गए। और ब्रह्मा जी पृथ्वी देवता को लेकर के क्षीर समुद्र मनवत, क्षीर समुद्र। अब ब्रह्मा ने पूछा, भाई बताओ भगवान कहाँ मिलेगा? इसका मतलब ब्रह्मा भी नहीं जानते भगवान कहाँ रहता है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो जिसकी जैसी बुद्धि थी लोगों ने बताया, किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में। ये सब बोले, ब्रह्मा के समझ बात नहीं आई। तब शंकर भगवान से पूछा गया, बाबा तुम बताओ भगवान कहाँ रहता है? इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर के बिना भगवान का पता मिलने वाला, बिना शंकर जी की कृपा के भगवान का पता नहीं मिलता। तो शंकर भगवान कहते हैं, मैंने पता बताया। कौन सा? हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कोई मैं जाना, प्रेम कोई मैं जाना, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। कण कण में, कण कण में ऐसी कोई लकड़ी नहीं जिसमें आग नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ती है। जब उसे रगड़ करो तो चिंगारी फूटती है। ऐसे ही कण में, जल में है, थल में है, व्याप्त नभमंडल में है, पृथ्वी के कण में विराजमान वो रमेश है, लेकिन मिलेगा नहीं ऐसे। ऐसे मिलेगा? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। अब 2.5 अक्षर पीऊ का पढ़ाई सो पंडित हो। पंडित माने ब्राह्मण नहीं है, ये हमारी आपकी भूल है। पंडित किसे कहते हैं? सद असद विवेकिनीर बुद्धिर यस्यासो पंडा। ये सही है और ये गलत है। जिसकी ये बुद्धि जान गई है उसको कहते पंडा। और तेसाम संजाता पंडिता, उससे बन गया पंडित। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं, पंडित नहीं। पंडित तो किसी को भी कहा जा सकता है, कोई विशेष काम करने वाले को पंडित कहते हैं। तो देखो, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़ाई सो पंडित। जानते हो इन 2.5 अक्षर में कितनी ताकत है? प्रेम परिचय को देखिए ताकत। प्रेम परिचय को पंचान बना देता है। प्रेम परिचय को पंचान बना देता है। प्रेम परिचय को पंचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है।
गुलिस्तान बना देता है। वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं औरों की नहीं आप बीती कहता हूँ, मैं औरों की नहीं आप बीती कहता हूँ। क्या प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इंसान को भगवान बना। ये साईं बाबा भगवान नहीं है, हाँ? ये एक राम के भक्त है केवल। लेकिन देखिए भक्ति का फल, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे उतने साईं बाबा मिलकर तैयार हो गए। तो प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। कितनी ताकत होती है प्रेम में। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्घर दुर्योधन की मेवा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके भूल गए ठकुराई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसो प्रेम लगो वृंदावन, ऐसो प्रेम लगो वृंदावन, गोपेंद्र नाथ नचाई। ऐसो प्रेम लगो वृंदावन, गोपेंद्र नाथ नचाई। ऐसो प्रेम लगो वृंदावन, गोपेंद्र नाथ नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जानते हमारे कन्हैया कैसे हैं? एक बार जरा झुकाव करके देख लो। संभल जाएंगे सब बिगड़े काम तुम्हारे, संभल जाएंगे सब बिगड़े काम तुम्हारे। कभी श्याम के दर पे जाके तो देख, जुबा से तो कहने की जरूरत नहीं है, जुबा से तो कहने की जरूरत नहीं है। कभी अपनी झोली फैला के तो देख, निकालेगा कश्ती भ्रमर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बना के तो देख, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। कभी तू उसे आजमा के तो देख। अरे दुनिया को आजमाने में हम आप लगे हैं, एक बार उसको तो आजमा के देखिए। एक बार उसे आजमा के देखिए।
ऐसा है श्याम। देखिए बड़े दुखी होकर के देवताओं ने प्रार्थना की भगवान की, माता और भाइयों एक बात आज गांठ मान के जाना यहाँ से। भगवान कहते हैं तुम कितने भी पाप करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर भूल करके भी तुमने एक पाप कर डाला तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जानते हो कौन सा पाप है? दुखियाओं का करुणा क्रंदन अपना प्रभाव दिखलाता है। अपना प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन अपना प्रभाव दिखलाता है। अपना प्रभाव दिखलाता है। नर क्या नारायण तकता ही सिंहासन हिल हिल जाता है। गरीब की हाय कभी मत ले ले। ये जो धोकरी देखी है, मरी हुई खाल लगी होती है और क्या करती है? लोहे को भस्म कर देती है। गरीब की हाय कितनी खराब हो गरीब की। मैं लगभग सब अनुभव की बातें बोल रहा हूं। हाँ, मुझे याद है जब मैं जिला हरदोई में अपने जन्मभूमि पर था तो एक भैंस बटाई पर थी। ये इस बात इसलिए सुना रहा हूं कि होश में हो जाओ। पहले जमाने में थोड़ा ज्यादा नक्शेबाजी थी, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, है? तो भैंस ब्याई तो मैंने छुड़वा ली। अब बेचारे हो रहे हैं, क्या कहते हैं, जात का भूल जी था। हाय इतनी हाय पड़ी, ठीक चौथे दिन। उसके बाद मैं मैनपुरी आ गया हूँ। मैनपुरी पहले से था, केवल बच्चों को लेने गया था और लेकर के आए। चौथे दिन पंडितानी दुमंजिला से नीचे गिरी, सिया पर लेकिन ये अच्छा रहा, पसली फलनी टूटी, बच गई। माने एक वर्ष में बर्बाद हो गए। जब जाकर मैंने उसी से माफी मांगी और आज भी मैं गाँव जाता हूं तो उसके परिवार के लिए कुछ करता हूं, कुछ करता रहता हूं। तब भगवान ने मुझे माफ किया। गरीब की हाय कभी करते बहुत खराब है। कुमार कहा मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत अपना। इसलिए अनुभव की बातें ज्यादा महत्व रखती हैं। तो देखिए अब भगवान का अवतार कहां और कैसे हुआ। पतित पावनी मां जमुना के तट पर एक नगरी है जिसका नाम क्या है? मथुरा। और मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम क्या है? देवक। और देवक के 7 लड़कियां हैं। बड़ी बेटी का नाम क्या है? देवकी। देवकी विवाह की योग्य होती है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा भरा हो, लेकिन लड़की का जब विवाह करोगे तो फिर नींद उड़ जाती है। क्यों? कई लोगों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है लड़की के विवाह में। आप अपने मन से नहीं कर सकते सर। देखिए लड़की विवाह में कौन क्या चाहता है? बोले माता बरयते वित्तम, पिता बरयते कुलम, कन्या बरयते रूपम, मिष्टान्नम इतरे जना। माता चाहती मेरी बेटी जहां जा रही है रुपया पैसा की भरमार हो, कमी न हो, ये मां चाहती है। पिता चाहता है कुल खानदान में कलंक नहीं होना चाहिए, भले बेटी एक टाइम भोजन करे। जिसका जोड़ा जोड़ा जा रहा बिचारी का, वो चाहती मेरा पति गुणवान हो, शीलवान हो, रूपवान हो। और बरतिया क्या चाहते हैं? लड़की कानी हो, लड़का पुत्र हो, उन्हें कोई लेन देन नहीं। सवेरे 5 बजे पचमेल धोना। एक बात बताऊं, अपने देश की एक बड़ी विडंबना है। जो दोपहर तक हल चलाते हैं
और वो भी जब बारात में जाते हैं तो वो भी राजा रुकमांगस बन जाते हैं। एक बारात में बहुत पहले की बात है गया और हमसे बोले पंडित जी 5 बज गए, मैं चाह नहीं आई। हमें कहीं वो सिखो पहले, चाह नहीं आई। अब जो भी फतवा खाने वाले आदमी चाहिए। लड़की के बाप को पता नहीं लोगों क्या है, जब तब तक परेशान न कर ले तब तक उनकी रोटी नहीं पड़ती। जब लड़की का दर्जा बड़ा है, 2 कुलों का उद्धार करने वाली बेटी है। लड़का 1 कुल का उद्धार करता, बेटी 2 कुलों का उद्धार करती है। देखिए ये भारतवर्ष है, इसमें तो लेकिन अब तो उल्टा हुआ है। अब कोई चिंता नहीं, मतलब अब 1% लड़कियां दुखी हैं और 99% सासें दुखी हैं। 99% सास दुखी है, 1% लड़की चलेगा, ठीक है, ठीक सिस्टम चल रहा है। तो देखिए पूछा गया भाई, और पूछा किससे गया? कंस से कि तुम्हारी बहन की शादी किससे की जाए? क्या है? ये कोई बूढ़ा था घर में, ये तो छोटी उम्र का था, इससे क्यों पूछा गया? आप जानते हो जो घर में दुष्ट होता है, अगर उसकी सलाह से काम नहीं करोगे तो वो काम में बाधा डालेगा, काम होने नहीं देगा। तो राजा कंस से पूछा गया, और किसने पूछा? बाप ने, बप्पुआ ने। पहले जमाने में पिता क्या बोलते थे? बप्पुआ, क्या बढ़िया शब्द था। फिर ज्यादा पढ़ लिख गए तो कौन हो गए? पिताजी। चलो तब भी ठीक, कोई हल नहीं था। लेकिन जब ज्यादा पढ़ लिख गए तो कौन हो गए? पापा। दुनिया भर पाप इकट्ठो हो तब है पापा। और माताओं तुम लोग बड़ी खुश होती हो जब लड़का मम्मी कहा दी। ज्यादा अंग्रेजी तो हम नहीं जानते हैं, मैंने सुना है शब्द है मम्मी, और मम्मी उसे कहते हैं जब कोई क्रिश्चियन मरता है तो उसकी लाश जिस बक्से में रखी जाती है उसको कहते हैं मम्मी है। और मम्मी से हो गया मम्मी। अब बताओ तुम खुश हो रही हो, क्या हो तुम? अच्छी बात बताएं, अब पापा भी नहीं रहे ना, अब क्या हो गए? डेड। और डेड माने मर गए। अरे भाई, अरे चलो हम नहीं जानते, तुम लोग तो जानते हो डेड माने क्या होता है। हम तो ये जानते, डेड बॉडी लोग कहते हैं डेड बॉडी क्या होता है। एक बार दिल्ली में संगम बिहार में मेरी कथा चल रही थी, तो एक बिटिया से मैंने पूछा कि बिटिया तुम अपने बाप से डेड क्यों कहती हो? बहुत बढ़िया उत्तर उसने दिया। उसने कहा देखिए गुरुजी, हम पिताजी नहीं कर सकते। हमें क्यों? बोले हमने लगाई लिपस्टिक, हम कहेंगे पिताजी तो बिगड़ जाएगा, हम कहेंगे पापा बिगड़ जाएगा, और हम कहती है डेड सेफ है, बिल्कुल है। बाप मरे चाहे बाहर में जा रहे, लिपस्टिक पर धब्बा आने जा रहा। हाय क्या हो गया है? ये भारतवर्ष की संस्कृति है। तुमको लोग बहुत अच्छी हो, कोई लगा नहीं बैठी हो। बड़े बड़े शहरों में जाओ तो इतना जैसे चूहा कोड़ा हो है। जानते हो क्या है ये? किसी से पूछना। ये जो लिपस्टिक है और नाखूनी, इनमें दोनों में खरगोश का खून मिलाया जाता है, तब ये बनती है नाखून। नाखून ये कहते हैं नाखून, हमें खून नहीं चाहिए, और तुम लगाती, फिर क्या होता है? आधा छूट जाए, आधा ला छूट गया, आधा सफेद आधा लाल, कैसे लगती? कैसा ध्यान लगता है? अंगूठा कैसा लगता है? ये लगता मालूम हो गया हो। अब हम कहेंगे नहीं, बोलिए गोविंद भगवान की। हाय हमारे भारतवर्ष के संस्कार कहाँ चले गए? बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, अरे तुम्हारा तेज बढ़ोती बस तक चमकता रहेगा, और खाओगे बिस्कुट, पियोगे चाय, बिस्कुट जिनमें कूट कूट के पिसारा हुआ है तो तुम खा रही हो और पी रही हो चाय। हम भी पहले बहुत चाय पीते थे, 33 वर्ष पहले की बात है।
इसी होटल मंडल में हम कथा कर रहे थे, तो कई लोगों ने हमारे कहने से शराब छोड़ दी। एक लड़का बोला, गुरु जी आप भी तो नशा करते हो। तो हमने कहा भैया नशा क्या करते हैं हमें? बोले तुम चाय पीते हो और चाय में बड़ा नशा है। वास्तव में जब मैंने चाय छोड़ी तो 2-3 दिन को ऐसा लगा कि देह पूरी खोखली हो गई है, लेकिन अब सवेरे सवेरे 1 गिलास दूध पीता हूँ और पच जाता। बिस्कुट मत खाओ, ये चाय ज्यादा मत पियो, ये खोखला कर रही है। ये अंग्रेजों की चाल थी हमारे भारतवर्ष को नष्ट करने की, जो उन्होंने ये चाय तमाशा कर दिया। तो अब देखिए, कल से पूछा गया तो मैंने कहा मुझे तो एक ही लड़का पसंद है, और वसुदेव और सूरसेन का पुत्र वसुदेव। अब इसकी कौन मेल देता? धूमधाम से चिट्ठी पहुंच गई, बारात लेकर के आ गए, विवाह हो गया। लेकिन विदा हुई रथ पर चढ़े दंपति वर्षानंद, पहुंचाने कुछ दूर तक चला कंस मतिमंद। अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। रश्मिम जग्राह, घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ में बैठ गया, अपनी बहन को ससुराल भेजने जा रहा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस इस देवकी काही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुम्हें होगा तेरा काल। हम बतलाते हैं तुम्हें होगा तेरा काल। जिस बहन को इतने प्रेम से भेजने जा रहे हो, इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो तुम्हें मार डालेगा। प्रेम भाग गया, अपनी बहन के बालों को पकड़ के नीचे डाल लिया, और जो तलवार उठाई तो वसुदेव ने हाथ लगा दिया। तो उसने देवकी को छोड़ दिया और वसुदेव को मारने दौड़ पड़ा। देखो यहाँ की माताओं की बात ध्यान से सुनो। देवकी ने विचार किया, अगर मैं लज्जा लिए खड़ी रही तो ही मेरे पति को मार दिया, तो ऐसी लज्जा का मैं क्या करूंगा? दौड़ करके अपने भैया के पैर पकड़ लिए। एक बात बहुत अच्छी कही यहाँ पर है देवकी ने, क्या कि पृथ्वी, कंस ने पूछा तू क्यों मर रही है? अब तुम्हें तो मार नहीं रहे हम। लेकिन देवकी कहती है कि पृथ्वी पर लेकर नारी जन्म, जब जीव के बहुत पाप उदय होते हैं तब वो स्त्री छोड़ा जाता है, स्त्री शरीर जाता। आप लोग विचार कर रही हो तो हम पापनी हो गए? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कत विधि नारी सृजी जग माही, कत विधि नारी कत विधि नारी सभी जग माही, कत विधि नारी सभी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही, पराधीन सपन्यों सुख नाही, पराधीन स्त्री को सपने में सुख नहीं है, है? जब तक बिचारी लड़की है तब तक बाप मातारी की, और जब विवाह हो गया तो पति की आज्ञा में पहुंच गई, बूढ़ी हो गई तो लड़कों की आज्ञा शुरू हो गई। स्त्री स्वतंत्र न मरहती, और तुलसी बाबा लिखते हैं अगर स्वतंत्र होना चाहे तो लिखा है जीव स्वतंत्र हो बिगड़े नारी। दोनों तरफ भावई, एक तरफ कुआं एक तरफ नारी। इसलिए देवकी कहती है कि पृथ्वी पर लेकर नारी जन्म होता है मोक्ष इसी विधि से, होता है
सुख विधि पति से है। याद करो, पति है और उसके लिए क्या आया? अमित दान भरता वैदेही। इतना दान कोई कर नहीं सकता है पति। पति न रहने के बाद में तुम्हारे पास लाखों रुपया रखे बड़े उनके खर्च नहीं कर सकती। क्यों? बहू बेटा की आज्ञा में कर सकती हो, एक भाई नहीं कैसे कर सकती है? और जब तक पति है तो तुम मालिकिन हो, तुम खर्च करने वाले। तो इसलिए देव की कहती है पति से ही ये लोग सही और परलोक होता है सही। कुछ माताएं कहती पंडित जी जितने धर्म कर्म बनाए गए सब स्त्रियों के लिए है, आदमी ने कुछ नहीं है। वैसे एक बात है, हम लोग थोड़ा ज्यादा बिगड़ गए हैं, बिगड़ गए। माताएं आज भी 99% अपने धर्म का पालन कर रही हैं और हमारी पार्टी 100% बिगड़ गई। नहीं, अपने 10-10 ब्याह करें, अपने 10-10 ब्याह करें तो होता है व्यभिचार नहीं। पत्नी को झूठा दोष लगा तो जीने का अधिकार नहीं। पत्नी को झूठा दोष लगा तो जीने का अधिकार नहीं। आज भी स्त्रियां 99% सती सावित्री अनुसुईया का पाठ अदा कर रही है, सीता का पाठ अदा कर रही है और मनुष्य 100% बिगड़ गया, 100%। नाराज हो जाओ तो कतरी भाई खिला लेना, हम भी उसी के भैया, नाराज मत हो जाओ। 100% हम नहीं है क्या है? अरे हमसे तुमसे कीड़ा मकोड़ा अच्छा है। और नहीं तो ये बताओ भौरा क्या है, कीड़ा है कि नहीं है? भौरा कीड़ा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा चंचरी किसी चंपक भागा, चंपा के फूल पर कभी भौरा नहीं बैठता। क्यों? एक संत ने कहा कि चंपक बरनी चंपा तू में 3 गुण, चंपा तू में 3 गुण, रंग रूप अरूपास और फिर का कारण जो भ्रमर आवण तेरे पास। एक संत उत्तर देता है कि चंपक बरनी राधिका सो भ्रमर कृष्ण को दास, और माता अपनी जान के भ्रमर न आवई। माता अपनी, आज का अखबार पढ़ो, भाई साहब भाई साहब क्या भरा पड़ा है। एक बार गिर से गिरई तो मरई एक ही बार, और जो चरित्र गिर से गिरई तो मरई 1000। रामायण क्या कहती है? राम जी से कहा गया अगर तुम्हें यज्ञ करना है तो सीता को बुलाना पड़ेगा या दूसरा विवाह करना पड़ेगा। राम ने क्या कहा कि तिरिया का तेल नहीं चढ़ता जब दूसरी बार आंगन में, नहीं चढ़ता जब दूसरी बार आंगन में, तिरिया का तेल नहीं चढ़ता जब दूसरी बार आंगन में, दूसरी बार आंगन में। पुरुष के कंगन नहीं बंधता, तो पुरुष के कंगन नहीं बंधता दूसरी बार आंगन में। अगर स्त्री के लिए तेल वर्जित है दोबारा, तो पुरुष के लिए कंगन वर्जित है। अपने एक दूसरी बैठी तीसरी कर लेंगे। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, एक के मार को महिलों दिए।
कहने का मतलब भगवत प्रेमियों, आज देवकी को वसुदेव ने कहा तुम मार क्यों रहे हो? बोला इसलिए मार रहा हूँ, इसका 8वां बच्चा मुझे मारेगा। बोला मैं तुम्हें वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, 8 बच्चे मैं तुम्हें दे दूंगा। देवकी को छोड़ दिया, कंस ने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद प्रथम बालक पैदा होता है, वसुदेव लेकर के आते हैं। बस कंस ने कहा इसे तुम ले जाओ, इसे हमें भय नहीं, 8वां जब पैदा हो तो दे दो। वसुदेव बच्चा को लेके चले। उसी समय बाबा जी आते। कौन बाबा जी थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए और नारद जी ने ऐसा चक्र रचा कि कंस ने उसको मार डाला। और वो नहीं, धीरे धीरे 6 बच्चे मार डाले। 7वें में बलदाऊ आते हैं। योग माया को भगवान ने पैदा किया कि इस बच्चे को देवकी के उधर से ले जा करके रोहिणी के पेट में पहुंचाओ। सवेरे को देवकी ने खबर कर दी भैया तो मेरा 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब नंबर आया 8 में। कौन सा महीना था? भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। लेकिन समय बड़ा खराब है। समय क्या है कि उस काली और अर्धघिस में सब प्राणी मात्र सो रहे थे। तब जग को जागृत करने को पृथ्वी पति अवतरित हो रहे थे। सबको जागृत करने को और अंधेरी काली रात है। उस काली रात में भगवान क्या डर रहे हैं? कंस से जो रात बिछड़वा रहे हैं ना। एक बार रात्रि भगवान के पास गई और भगवान से कहा प्रभु अच्छे काम सब दिन में होते हैं और खराब काम सब रात में होते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा रात्रि जाओ मैं तुम्हें बलिदान देता हूँ, आपकी बार द्वापर मृत्यु आएगा तो मैं रात में ही उतार लूंगा, तेरा आगे पीछे का सब पाप नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा जब घर में गरीब से गरीब के घर में बच्चा पैदा होते हैं तो तबा बजाया जाता है, बैंड बजवाते हैं लोग। और 3 लोग 14 भुवन के मालिक का अवतार और कोटो ना हो रही, ऐसा हो सकता है? न बादल अपना दल बांध बांधन पर दुंदुरी बजाने लगे, पर दुंदुरी बजाने लगे, पर दुंदुरी बजाने। बादल अपना दल बांध बांध पर दुंदुरी बजाने लगे, पर दुंदुरी बजाने लगे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाने लगे। इधर मैया देवकी को सो रही है, कुछ जग रही है, आधी रात का समय है। मैया ने एक सपना देखा। क्या देखा? कि एक छोटी सी मूर्ति आकाश में दिखाई पड़ी। मैया के मुंह से निकला तुम कौन हो? वो मूर्ति सामने आ गई, चतुर्भुज धारण करके, शंख चक्र गदा पद्मम फलमाला विभूषितम, सजे सजा खड़े सामने। मैया तो देख करके पगला गई। जानते हो कन्हैया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम तुम तो हिंदू हो। एक मुगलानी बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और आपने देखा होगा बिहारी जी की मूर्ति सब समय खुली नहीं रखी जाती है, झांकी दिखाई जाती है कि हमारे कन्हैया जी को नजर नहीं जाए। ज्यादा करिया कलूटे है ना, सुंदर है करिया कलूटे से। और देखिए कभी एकांत में खड़े होकर के थोड़ा देखना,
बड़े भीड़ होती है, धक्का मुक्की तो होती है, खड़े रहो, धक्का खाते रहो, लोगों को गाली खाते रहो, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगेगा कि इसे से कुछ निकल सा रहा है, स्वाद आ रहा है। तो जिस समय उस मुरगलानी ने देखा उसको, तो वो पागल हो गई। क्या बोली अपने शब्दों में कि सुनो दिल जानी, कन्हैया से कह रही है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, और तब दस्त, दस्त माने हाथ, तब दस्त हो बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। क्यों? देव पूजा ठानी और नमाज भूलानी, तरी कलमा कुरान निज गुण न कहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदू आनी हुई रहूंगी मैं। ऐसे है हमारे भगवान। मैया देव की देख के पागल हो, कितने सुंदर है, बताओ कितने सुंदर है। बाके बिहारी कजरारे तेरे, मोटे मोटे नजर न लग जाए, हाय हाय नजर न लग, ओए 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 नजर न लग। बाके बिहारी कजरारे तेरे, मोटे मोटे
यहाँ नहीं नाचोगे दुनिया वालों के आगे नाचोगे। भगवान कहते जो हमारे आगे नाचते हैं उनको दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ता है, और जो हमारे आगे नाचते हैं एक बात बोलना, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान बालक का रूप धारण करते हैं, नंद बाबा लेकर के चलते हैं। तो रास्ते में जमुना जा रही है, भादों का महीना है, मोहकौल से हो गई जमुना। तो नंद बाबा चिल्लाए कोयलो, आज भी वहां गांव का नाम पड़ गया कोयलो। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा के यहाँ उनकी लड़की उठा ली, अपना लड़का लिटा दिया। लौट करके आई लड़की, जब लड़की रोने लगी, कंस आया, उसे मारना चाहता है, तो हाथ से छूट गई, आकाश में पहुंची। है दुष्ट, तेरा मारने वाला पृथ्वी पर पैदा हो चुका है, ये नहीं कि गोकुल में पहुंच गए। उसके बाद नंद बाबा के यहाँ सवेरा हुआ, यशोदा मैया जगी, पीठ पीछे बालक बैठा। अब सोचो पहले बुढ़ऊ की वजह में लड़का मिला है, कितनी खुशी हुई होगी। सबसे पहले भय का बुलवा लगता है, तो भय का बुलवा लगा। आइए आप लोग भी बुलवा में शामिल होते हैं। चलो देखिया मैं नंद घर, चलो देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ 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 चलो देखिया मैं नंद घर। नंद यदुवंश के वंश का, ओ यदुवंश के वंश का, लाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ सब सखियां मिली जय जय बोले, सब सखियां मिली जय जय बोले, सब सखियां मिले जय जय बोले। आज नंद के घर में, आज नंद के घर में उजाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर, देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ चलो देखिया मैं जैसे कन्हैया थे वैसे थे। मोहल्ला में हल्ला तो मची जय यशोदा नंदला, मोहल्ला में हल्ला तो मची जय यशोदा नंदला, मोहल्ला में हल्ला तो मची जय यशोदा